परेड करने के लिए बोला था ना, पूरी दुनिया की नजर थी इस परेड के ऊपर। और सरकार तो चाहती ही थी इसको खराब करना, इसको डाइवर्ट करना। जो भी था वो दीप सिद्धू या को जो बोल रहे हो, वो रात को आता है अचानक से सिंगू बॉर्डर पे आता है, स्टेज के ऊपर कब्जा करता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है कि नेताओं का बहिष्कार कर दो, जो किसान नेता बनाए हुए हैं उनका बहिष्कार करो, हम नहीं मानते उनको। भाई ऐसा है, एक परिवार को संभालना भी मुश्किल है आज के टाइम पे, और जो वहां पर लाखों करोड़ों में भीड़ थी उसको कोई संभाल के दिखा दो, संभाल के दिखाओ उस भीड़ को। इस चीज की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जब वहां पर बोला गया था सुबह 8 बजे न्यूज आ गई थी, तब तक तो सबके सोशल मीडिया चल रही थी, फोन चले, सब कुछ चल रहा था। 8 बजे न्यूज आ गई थी कि कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में और वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं। ये न्यूज आ गई थी सुबह 8 बजे। एक एक चीज को ध्यान से देखो और आपको पता चल जाएगा। 8 बजे न्यूज में आया कि सिंगू बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है, कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में। जिस भाई का कोई भी सवाल होता है, सवाल कर सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल बाद में कर लेना, पहले है ना जो हकीकत है पूरी वो सुनो। भाई ये हमारी सभी की इच्छा थी कि हम ड्रेस में वो आएंगे, आंदोलन में आएंगे, इस साल बनेंगे आंदोलन का, भाई मेडल लगा के आएंगे, सभी की इच्छा थी ये। मेरी खुद की भी थी, सभी की थी, सभी सैनिकों की थी, भूतपूर्व सैनिकों की थी, सभी की इच्छा थी ये। लेकिन भाई ड्रेस पहन के आने का ये हिस्सा बनने की जो बात थी, भाई आर्मी की तरफ से भी आदेश था कि ड्रेस पहन के मेडल लगा के किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना है। फिर भाई जो किसान नेताओं का आदेश था, उनका भी आदेश था किसान नेताओं का कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपत्ति हो। भाई हमने किसान नेताओं का भी सम्मान, भाई अपनी आर्मी का आदेश था उसका भी सम्मान रखा और किसान नेताओं का भी सम्मान किया। हम ये ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से कि एक आंदोलन में कोई भी ऐसा काम हो कि ये भड़काऊ हो जाए या कुछ भी हो जाए। सभी का सम्मान किया और उनकी उसको मांगों को मान्या, आंदोलन में हिस्सा बने रहे, अपनी शांतिपूर्वक जो यात्रा करनी थी वो की, उसको पूरा किया। अब आती है कि इसमें ये कौन था जो ये हरकत कर गया कि भी लाल किले पे जो झंडा फहराने वाली है, ये हरकत किसने की? जो आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के लाइव कर रहा था और वीडियो बना रहा था, लाल किले के ऊपर लाइव करके वीडियो बना रहा था, उसके पास जब किसान पहुंचे हैं, जब उसे सवाल करने शुरू किए हैं, सवाल करने जैसे उससे शुरू किए, तो फिर वो भाग्या क्यों भाई? भाग्या क्यों? वो वहां से भाग के क्यों खड़ा हो गया? जब किसान उसके पीछे लगे हैं तो वो भाग गया। फिर उसको किसानों ने गालियां भी दी हैं। फिर उसी टाइम पे एक बंदा आता है, उसके लिए मोटरसाइकिल लेके आता है और मोटरसाइकिल लेके वो बंदा फरार हो जाता है। ध्यान से सुन लेना एक एक बात को, बाद में जिसके भी सवाल है अपने सवाल कर लेना, बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वो मोटरसाइकिल लेके वो बंदा वहां से फरार हो जाता है। भाई उस उधर जो उसके खड़े थे वहां पे जो, और फिर वही बंदा जब मोदी के साथ होता है या किसी फिल्म स्टार के साथ होता है, धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, कोई भी उनके साथ फोटो खिंचवाता है, तब तो भाई वो बंदा पगड़ी नहीं पहनता, कोई पगड़ी नहीं उसके सिर पे, कुछ नहीं है, कोई पगड़ी नहीं, कुछ नहीं, वो फोटो खिंचवाता है। और जब वो बंदा किसानों के बीच में आता है तो वो बंदा पगड़ी पहन के आता है, पूरा प्रॉपर जो सरदारों वाली ड्रेस होती है वो पहन के आता है और किसानों के बीच में आता है दिखाने के लिए कि मैं भी किसानों के साथ हूँ। फोटो खिंचवाते टाइम पे फिल्म स्टार के साथ या नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता, ध्यान से देख लेना, उसके सिर पे कोई पगड़ी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा असर क्या होता है, अगर भाई कहीं पर उसकी इमेज बने तो उसकी इमेज बने, और जब किसानों के बीच में पगड़ी पहन के आता है, डैमेज अगर कुछ हो तो वो किसानों का डैमेज हो। अगर वो कोई गलत हरकत करता है, कहीं पे झंडा लगाता है, कुछ करता है, डैमेज होगा तो वो किसानों का डैमेज होगा, क्योंकि सबकी नजर थी, पूरी दुनिया की नजर थी। किसानों ने जो परेड करने के लिए बोला था ना, पूरी दुनिया की नजर थी इस परेड के ऊपर। और सरकार तो चाहती ही थी इसको खराब करना, इसको डाइवर्ट करना। जो भी था वो दीप सिद्धू या को जो बोल रहे हो, वो रात को आता है अचानक से, सिंगू बॉर्डर पे आता है, स्टेज के ऊपर कब्जा करता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है कि नेताओं का बहिष्कार कर दो, जो किसान नेता बनाए हुए हैं उनका बहिष्कार करो, हम नहीं मानते उनको। भाई ऐसा है, एक परिवार को संभालना भी मुश्किल है आज के टाइम पे, और जो वहां पर लाखों करोड़ों में भीड़ थी उसको कोई संभाल के दिखा दो, संभाल के दिखाओ उस भीड़ को। इस चीज की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जब वहां पर बोला गया था सुबह 8 बजे न्यूज आ गई थी, तब तक तो सबके सोशल मीडिया चल रही थी, फोन चले, सब कुछ चल रहा था। 8 बजे न्यूज आ गई थी कि कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में और वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं। ये न्यूज आ गई थी सुबह 8 बजे। एक एक चीज को ध्यान से देखो और आपको पता चल जाएगा। 8 बजे न्यूज में आया कि सिंगू बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है, कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में। तब कोई हरकत नहीं हुई। शाम को 7 बजे तक, कोई 7 बजे होती है गृह मंत्री के घर पर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद शाम को 7 बजे आदेश दिया जाता है पुलिस को कि आप बलपूर्वक
इनको यहां से निकालो, लाठीचार्ज करो। उससे पहले बीच में हुआ जो दंगा हुआ, जो भड़का किस्म का काम हुआ है, किसानों ने स्पष्ट बोल दिया, जो सही में किसान थे वो अपनी परेड कर रहे थे, अपनी परेड का जो रूट दिया था सरकार ने उसी रूट पर चले हुए थे। ये डाइवर्ट करने का काम किसका था आप समझो। जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आईटीओ पर हुआ है ना, जो आईटीओ पर जो ये घटनाक्रम हुआ है, लाठीचार्ज वाला हुआ है, जो भी कुछ हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसान का जो किसान शहीद हुआ, हम तो शहीद बोलेंगे भाई, जो ये बोल रहे ना कि शहीद कैसे हुआ, शहीद हुआ भाई गोली लगने से हुआ, ट्रैक्टर पलटने से हुआ ना। वो आंदोलन कर रहा था, इस जनता के लिए कर रहे थे। यह आंदोलन जो चला हुआ था, जो परेड थी, सरकार ने जो रूट दिया उसी पर चल रहे थे। आईटीओ आईटीओ पे जो गोल चक्कर आता है उसकी आप सीधी स्ट्रेटजी देखो। आईटीओ पर वहां से 500 मीटर दूर, लेफ्ट हैंड की तरफ 500 मीटर दूर, जहां पर ये बैरिकेड लगा रखे थे, डबल डबल बैरिकेड लगा रखे थे, वहां पर हेडक्वार्टर है किसका, जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर है आईटीओ पर 500 मीटर साइड में। उसकी तरफ तो डबल बैरिकेड लगा रखे थे, कोई उसकी तरफ जाने नहीं दिया गया। और जो लाल, वहां से गोल चक्कर से आप राइट हैंड की तरफ घूमोगे, 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है लाल किला। लाल किला किसका है, हमारा है, सरकारी संपत्ति है, सबको पता है इस चीज का। वो अपनी सरकारी संपत्ति हो, हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये, कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था, कौन डाइवर्ट कर रहा था किसानों के रूट को, बीच बीच में रोका गया है, ट्रैक्टरों में सुए मारे गए हैं, कौन था वो, बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई है, उसके वीडियो भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था, बुरे तरीके से बंद कर रखा था, फोन होने भी बंद हो गए थे। वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है, किसानों के मार्च के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, वहां पर एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है, ऊपर से एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है, ऊपर से पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है। उसके हाथ में आप ध्यान से देखना कि जी हिंदुस्तान का माइक था। हम नहीं मानते कि वो जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल वाली होगी या कौन होगी, लेकिन उसने जी हिंदुस्तान का माइक पकड़ा हुआ था और वो लेडीज थी पत्थर मारने वाली। उसकी तरफ किसी का ध्यान गया या उसको किसी ने दिखाने की कोशिश की, जो ऊपर से पुल के ऊपर से जो पत्थर मार रही थी, जो ये घटना हुई है जहां पे आईटी ऑफिस के पास ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, गोली लगी उस किसान को, उसको वहीं पर रोक दिया गया। ये सभी की सभी साजिश क्या थी, जो पुलवामा हमले की जो चैट सामने आई ना, व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए जो बिकाऊ मीडिया है उस पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बिकाऊ मीडिया इंतजार में थी कहां पर गड़बड़ हो, परेड शांतिपूर्वक नहीं चलनी चाहिए, सरकार की पूरी मंशा थी कि अब ये परेड शांतिपूर्वक होगी। परेड जो असली में हकीकत में किसान थे उन्होंने पूरी शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है। जो लाल किले की तरफ गए हैं, जो झंडा फहराने वाला वो दीप सिद्धू है, किसका आदमी है उसकी सीबीआई जांच करो, किसका आदमी हो, किसके कहने से, उसके पिछले 7 दिनों की उसकी कॉल रिकॉर्ड सब कुछ निकालो, सारी डिटेल निकालो उसकी और लोगों के सामने रखो। ये कब किससे इसकी बातचीत हुई है। ये बंदा आता है एकदम से अचानक से सिंघू बॉर्डर पे आ जाता है, रात को आता है, रात को 11 बजे आकर सिंघू बॉर्डर पर स्टेज पर चढ़ जाता है, इसके कुछ आदमियों को अपने को साथ लेके आता है, वहां से चढ़ के चिल्लाता है कि ये नेता बिक गए हैं, ये नेता कुछ नहीं करेंगे, कभी वो राज्यपाल जी का नाम ले रहा, कभी किसी का नाम ले रहा कि नेता तो बिके हुए हैं, ये तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि नौजवान अपने ऊपर काबू रखना, आपको भड़काया जाएगा। भड़काने वाला सिस्टम इन्होंने देखा था कि भाई जो किसान 62 दिनों से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, जहां पर एक चिड़िया तक का भी खुड़का नहीं हुआ, किसी दुकान को लुटा गया, किसी के साथ मार पिटाई हुई, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने देखा जो आदमी 62 दिन से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, एकदम से अचानक से इतना भड़काऊ काम किया किसने। पहले ही बताया था भाई कि एक एक चीज पर नजर रखना, ठंडे दिमाग से रहना, बिल्कुल हर एक चीज पे अपनी तरफ से नजर रखना, नहीं किसी के बहकावे में आना, कुछ नहीं आना। एक आदमी आता है आपको रातों रात भड़काता है, रातों रात भड़काता है, और आप लोग कुछ भाई थे जो नौजवान थे, कुछ उन्होंने क्यों सरदार की ड्रेस पहन के आया, सरदारों को बदनाम करने की सब पहले ही बताया था। पंजाब वालों को बदनाम करो, जो पंजाब हरियाणा की एकता बनी और जो एकता इन्होंने देखी, 62 दिन से हम चाल पे चाल चल रहे हैं, और ये पंजाब हरियाणा की एकता, ये एकता नहीं टूट रही, पूरे देश की एकता होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये
महाराष्ट्र, उड़ीसा, मद्रास, चेन्नई तक का आदमी यहाँ पर आया हुआ था और सबकी एकता है। यहाँ ना कोई जातिवाद चल रहा, ना कोई धर्मवाद चल रहा। क्यों? सबको पता था ये लड़ाई फसल और नस्ल की लड़ाई है। जो लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली बैठे हुए हैं ना, वो फसल और नस्ल की लड़ाई है। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए बैठे हुए थे। सरकार अपनी चाल पे चाल चल रही थी, किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाई। पहले उन्होंने दूसरा रूट दिया, फिर उन्होंने रूट बदली किया, वो रूट भी मान लिया इनका कि हम ये रूट भी ले लेंगे, उस रूट को भी मान लिया। तो इन्होंने देखा है कि शांतिपूर्वक है, ये अपनी शांति से अपना पूरा काम करेंगे, क्योंकि शांति से बड़ा, मैंने पहले बताया था, शांतिपूर्वक और सबसे बड़ी चीज अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहते हुए हम अपना पूरा काम करेंगे। सरकार झुक नहीं, सरकार डर चुकी थी। ये सरकार का डर बोल रहा है। जो रात में आकर स्टेज पर कब्जा किया गया है, उधर में जो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, यहां से साफ तौर से जाहिर था कि ये सरकार की डरी हुई सरकार ने साजिश की थी। इसलिए सभी से एक अपील है, मेरे भाई, हर चीज पर अपनी नजर रखो। पहले ही बताया था मैंने, पहले वीडियो में बोल दिया था कि जो यहां पर 50 लाख 1 करोड़ आदमी है, वो सभी के सभी नेता है। अपना दिमाग लगाना, किसी एक आदमी का दिमाग नहीं चलेगा, किसी एक आदमी का दिमाग नहीं चल पाएगा। मेरे भाई, पहले ही सबको बताया था, शांतिपूर्वक रहना, मत किसी की बातों में आना, नहीं किसी के बहकावे में आना। जब तक आप शांतिपूर्वक रहोगे, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। भाई, सबके पास दिमाग है, सब अपने दिमाग से लगे हुए थे। इतने आदमी हैं जो ये भाई नहीं संभाल पाते। आपको पहले ही बताया था कि योगदान सभी को देना है। सभी को पता है ये हमारा आंदोलन है, सबका जन आंदोलन है। ये हर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक इस आंदोलन का जिम्मेवार है। पहले ही बताया था, आप लोगों को बताया था, ठंडे दिमाग से रहना। ना तो वो जो 40 नेता हमने बना के बिठाए, वो नहीं संभाल पाएंगे इतनी बड़ी भीड़ को। भाई, आगे चलेगा, जब चलेगा तो कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। एक एक आदमी पर नजर नहीं रखी जाती भाई। इतना कोई बड़ा नहीं था कि एक एक आदमी पर नजर रख सके। पहले ही बताया था, सरकार साजिश करेगी, साजिश का शिकार नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। फिर भी इन लोगों ने गड़बड़ करवाई है। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, कोई देर नहीं हुई है। कहीं पर नहीं भटके हो, वापिस एक हो जाओ, अपने आराम से वहां पर बैठो जहां पर अपना सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ। हमने जो अपना बोला था शांतिपूर्वक परेड का, वो की है। शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है, उसमें हमने कोई गड़बड़ नहीं की। जो भीड़ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले हैं, जो ये सरकार की साजिश थी। अरे, जब दिल्ली में जब ट्रैक्टर का पहला जत्था घुसा है, दिल्ली वालों ने स्वागत किया है, स्वागत किया दिल्ली की जनता ने, पुलिस वालों ने स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, सभी ने स्वागत किया। वो बंदा जो झंडा लगा रहा है, वो तिरंगे झंडे को भी वापस कर रहा है, किसानों वाले झंडे को भी वापस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर जो दूसरा झंडा लगाया, निशान सिंह साहिब का झंडा लगाया गया था, आप समझिए, वो निशान सिंह साहिब जिन्होंने 1710 के अंदर आप हक दिलवा दिया था किसानों को उसकी जमीन का, 1710 में, उस निशान सिंह का साहिब के झंडे की सभी इज्जत करते हैं। लेकिन जो बता रहे खालिस्तान का झंडा लगाया है, उसको पकड़ो, उसकी पूरी सीबीआई इंक्वायरी करो, पकड़ो, लोगों के सामने लाओ, ये साजिश किसकी थी, पूरी साजिश का पता लग जाएगा। किसान अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ही करेंगे। इन्होंने लाठी मार के देख लिया, डंडे मार के देख लिया, गोली भी चला करके देख ली है। एक रहो, एकता में जो ताकत है ना, उस ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। सभी से अपील है, आप इस वीडियो को शेयर करते हो, शेयर करना या शेयर टू ग्रुप करना, या आप इसको पर्सनल अपने पेज पर डालते हो, यूट्यूब पर डालते हो, सभी के पास है ना ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वाह, उग्रा जोगेंद्र उग्रा जी है, या आपने जो भी नेता बना के हमने बिठा रखे हैं, आगे बिठा रखे हैं, राज्यपाल जी है, आप वीडियो बना के जारी कीजिए। जो उपद्रवी घुसे हुए थे, वो ना तो किसान आंदोलन का हिस्सा थे, ना ही किसानों का हिस्सा थे। उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन्होंने जानबूझकर जो नारे लगाए हैं, जो खालिस्तान का झंडा लगाया, फ्लैग लगाया है, वो हमारे आदमी नहीं थे। वो जिसकी साजिश थी सबके सामने आ जाएगी। शांति से रहो, शांति से जो अपना आंदोलन है, वापिस इसको एक करो मेरे भाई, वापिस एक हो जाओ। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। सभी से अपील है मेरे भाई, सबसे हाथ जोड़ के अपील है, किसी की बहकावे में, किसी की बातों में मत आओ। आपको पहले ही बताया गया था, अचानक से जैसे ही लाठीचार्ज होता है, सबका नेट बंद कर दिया गया, फोनों तक को बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये मीडिया बिकाऊ है, सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है मेरे भाई। लोग बिकाऊ नहीं है, नेता बिकाऊ होता है, लोग बिकाऊ नहीं होते। कोई ये जो जनता जो किसान बैठे हुए थे, इनमें से कोई भी बिकाऊ नहीं था, तो बिकाऊ नहीं था। लेकिन मीडिया पहले से, सबको पहले से पता हुआ था। मीडिया कल से दिखा रही है किसानों ने उपद्रव किया, उपद्रव किया। जिसने उपद्रव किया है, लाल किले के ऊपर कदम कदम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, हर उस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि ये गलत काम किसने किया। खालिस्तान का झंडा, जो तिरंगा लगाया हुआ था कि लाल किले के ऊपर, तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं होता, सबको पता है। सबसे बड़ी अहमियत तिरंगे की होती है, तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और आखिर तक तिरंगे का ही सम्मान करेंगे। वो तिरंगा अपनी जगह पे ही लहरा रहा है, जो लाल किले पे तिरंगा लगा हुआ है, वो अपनी जगह पे लहरा रहा है। ये किसकी साजिश थी, क्या थी, सबका पर्दाफाश हो गया है।
सभी से हाथ जोड़ कर अपील है, अगर आप वापस गए तो वापस अपनी जगह पे आ जाओ। टिकरी वाले टिकरी पे आ जाओ, सिंगू बॉर्डर के सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर वाले गाजीपुर पे, शाहजहांपुर वाले शाहजहांपुर बॉर्डर पे आ जाओ। वापिस आओ, आराम से बैठो, अपनी आगे की योजना बनाओ, फिर सही तरीके से इसको करो। लोगों के बहकावे में नहीं आना है, आराम से रहना, एक रहो, नेक रहो मेरे भाई, किसी के बहकावे में मत आओ। वापिस हाथ जोड़कर अपील है सभी भाइयों से, 1100 के 1100 भाई इसको शेयर करते हो, शेयर टू ग्रुप करते हो, अपने पेज पर डालते हो, यूट्यूब पर डालते हो, कहीं भी डालो भाई। वापिस सभी से अपील है, अपनी जगह पे आ जाओ, फिर वहीं पर मिलते हैं। वहीं पे था, मैं टिकरी बॉर्डर पर था, आगे थे, अंदर गए थे, अंदर भी था, वहीं पे मिलूंगा आप लोगों को। सभी से हाथ जोड़ के अपील है, वापिस अपनी जगह पे आ जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। नौजवानों से खास करके अपील की थी भाई, आपको भड़काया जाएगा, नहीं भड़कना है। आगे जो अपनी योजना उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक चलाएंगे, शांतिपूर्वक, सबको स्पष्ट और साफ मैसेज दिया गया था, अभी फिर साफ मैसेज दिया गया है, फिर साफ मैसेज दिया गया। मेरे दोस्तों वापिस आ जाओ, ये लोग ऐसे ही भड़काएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ बोलोगे, फेक आईडी बनाएंगे, गालियां देंगे, इनकी तरफ ध्यान ही मत दो। ये मरे हुए लोग हैं, इनकी आत्मा, इनका जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर जिंदा है, जिसकी आत्मा जिंदा है, वापिस आओ मेरे भाई। एक है हम, एक थे, एक है और एक रहेंगे। इनको ये संदेश देना और ये देंगे। अब जो आगे कार्रवाई करेंगे, ये सरकार जो हमारे को भड़का रही ना, अब ऐसा कुछ भी हम और नहीं करेंगे। अपनी जो भी बात होगी ना, शांतिपूर्वक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने जो बोला है कि जो ये हो गया कि किसानों को ये हो गया, वापिस चले जाओ, झूठी फिल्म चला रहे हैं, ये झूठी फिल्म चला रहे हैं। नहीं है जरूरत इनको हमारे कोई जवाब देने की, हम एक थे, एक हैं। पंजाब पहले बताया था, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगुवाई करेगा तो पंजाब ही अगुवाई करेगा, इसमें कोई शक मत ले लेना कि कोई ये भड़काएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। किन्हीं तोड़ने वालों की बातों में नहीं आना है। 1200 के 1200 भाई इसको शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना, अपने पेज पर डालो, यूट्यूब पर डालो, जहां भी डालो, ज्यादा से ज्यादा शेयर जितना कर सकते हो आप शेयर करो। जुड़ना, ये पेज रहा, इसी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप आराम से बात कर सकते हो। जिसका ज्यादा दिक्कत होती है ना, गलत कमेंट करते हैं, ये अपनी अपनी औकात दिखा रहे हैं, अपनी औकात पा गए ये, इनकी औकात दिखा दी किसानों ने। ना ही सरकार में दम है, किसी में दम नहीं है, कोई दम नहीं है किसी में। दम हमारे अंदर है, हमारी एकता में दम है। उस एकता को वापस लेके आओ मेरे भाई। सबको आराम से पुराना फोन नंबर दे रखा, सब कुछ दे रखा, बात करो, मिलो, वहीं पर मिलेंगे मेरे भाई। वापिस रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे भाई, वापिस आ जाओ, एक रहो, एकता में बल है, वापिस एक हो जाओ भाई। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है, आप शेयर करो या शेयर टू ग्रुप करो इसको, लेकिन बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंचा दो। वापिस अपनी जगह पे आ जाओ, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उसी पूर्व शांतिपूर्वक लड़ेंगे अपनी लड़ाई। अब हमने सरकार को बता दिया, अब जो है सरकार रूट देके कुछ भी देगी, नहीं मानना जाएगा कुछ भी। अगर जो है नौजवान बोलते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, आप आओ, वहां पर आओ, अपनी बात रखो, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बात माननी जाएगी। दोबारा से रिक्वेस्ट है भाई, वापिस अपनी जगह पे आ जाओ, बैठो, ठीक है भाई। दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। ये बोलोगे मेरा जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब नहीं दिया, ये पेज रहा, इससे जुड़ते हो, अपने साथियों को जोड़ो। पहले ही बताया था, जो भी मैसेज होगा आपको पहले ही साफ बता दिया जाएगा, स्पष्ट बता दिया जाएगा। वापिस अपना भाईचारा कायम था, कायम है, कायम रहेगा। 2-4 लोगों के बयानबाजी करने से या झूठे एलिगेशन लगाने से, किसी किसान नेता पर लगाते, किसी आदमी पर लगाते, एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। वहां पर बैठो, आराम से अपनी बातचीत करो। आपको लग रहा है मैं गलत हूं, कोई नेता गलत है, कोई भी गलत है, आप वहां पर आकर आराम से अपना सवाल करो, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोबारा बता रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद भाई, जय जवान और जय किसान और जय हिंदुस्तान। तिरंगा ऐसे ही लहराएगा, सबसे ऊपर तिरंगा ही लहराएगा। जो बताया गया था ना कि झंडे के ऊपर इतने फोन किए थे आप लोगों ने, झंडा हमारा एक ही है, तिरंगा झंडा। उससे बड़ा सम्मान किसी चीज का नहीं है। हम तिरंगे का सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तिरंगे से बड़ा हमारे पास कोई सम्मान नहीं है। उसी तिरंगे के सम्मान के लिए वापिस एक आ जाओ, हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। और ये जो झूठी फिल्म दिखा रहे हैं ना कि हार गए, हम कल अपनी लड़ाई जीती है। जो असली हकीकत में किसान थे, अपना रूट पूरा करके आए हैं, शांतिपूर्वक आके अपनी जगह पे बैठ गए हैं। सभी भाइयों से अपील है, आ जाओ मेरे भाई, वापस अपनी जगह पे आ जाओ। ये नकली आईडी अपना कमेंट करने वाले अभी इलाज कर लेता हूं मैं, ठीक है भाई। दोस्तों, ग्रुप पेज से जुड़ जाना, आपको इसके पेज के ऊपर फोन नंबर है, फोन कर लेना, वहीं पर मिलेंगे। ये अपील है सभी दोस्तों से, वापस आ जाओ। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद दोस्तों।